एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में डियान कहती कि तुम कौन हो और किंग कहते कि इस तरह से मजाक मत करो, मैं किंग हूँ। लेकिन डियान कहती कि किंग तो मोटा था और उसकी दाढ़ी थी। मेलियोडस डियान से कहते कि क्या तुम नींद में हो। डियान कहते कि मेलियोडस तुम हो। वो कहते कि तुम तो हमेशा उसे कैप्टन कहा के बुलाती थी, है ना। मेलियोडस ने एलिजाबेथ के बूथ दबाते हुए कहते कि तुम ठीक तो हो ना डियान। एलिजाबेथ पर ना डियान चिल्लाते हुए कहते कि तुम कौन हो। और नेक्स्ट सीन में ना वो तीनों मर्लिन के पास होते हैं। मर्लिन बताते कि शायद ना डियान के सर पे चोट लगी थी, शायद उसे भूलने की बीमारी हो गई है। और हॉक कहते कि तुम्हारी बॉडी तो वापस आ गई। लेकिन मर्लिन बताते कि नहीं, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। एलिजाबेथ कहती कि डियान मुझे और हॉक को भी भूल गए। और मेलियोडस कहते कि उसने काफी समय बाद मेरे नाम से मुझे बुलाया है। हॉक कहते कि किंग की शक्ल तो देखने लायक थी, पर मैं बार बार बच गया डियान का खाना बनने से। दूसरी तरफ ना डियान और किंग बैठे होते हैं और किंग मुस्कुराता है, लेकिन ये ना डियान को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए वो कहते कि काश मेलियोडस जल्दी आ जाए। तभी ना डियान की आंखों में कुछ होता है और डियान कहते कि मेलियोडस किस लड़के का नाम है। उठकर जाने लगती है और किंग कहते कि मेलियोडस ना 7 डेडली सिंस का कैप्टन है। उसके बाद ना किंग मर्लिन के पास होता है और मर्लिन कहती कि डियान की याददाश्त ना लगातार जा रही है। और किंग कहता है कि अब तो मेरे साथ साथ कैप्टन को भी भूल गए। मेलियोडस कहते कि डियान ने मुझे तब नाम से बुलाती थी जब हम पहली बार मिले थे। और वो सब लोग ना डियान को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन एक सैनिक बताता है कि वो यहाँ से चली गई। पक्का तो नहीं पता, लेकिन वो काफी ज्यादा जल्दी में थी। गोथर ना वहाँ पर आकर कहते कि डियान ना शायद वहाँ पर गई होगी जहाँ पर वो 7 डेडली सिंस से मिलने से पहले थी। किंग कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। गोथर कहते कि मैंने उस पे एक इसके लिए की थी लॉस्ट वर्ल्ड। जब मैंने गिला की यादें बदली थी ना, तो डियान ने मुझे डांटा था और कहा था कि कोई भी किसी की कीमती यादों को बदल नहीं सकता। ये टेस्ट करने के लिए ना मैंने उस पे ये इसके लिए की। जैसा मैंने सोचा था, यादें सिर्फ गायब हो जाती है, वो सिर्फ एक डाटा होता है। किंग ना काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहते कि तुम दूसरों की यादों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन वो शांत हो जाता है और अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हें सुनाना नहीं चाहिए, ये मेरा ना कोई भी अधिकार नहीं है। पर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने जब यादें बदली थी ना, तो तुम्हें क्या महसूस हुआ था। लेकिन गोथर कहते हैं कि मुझे तुम्हारा सवाल समझ में नहीं आया। यादें बदलने के लिए ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। क्या बात है किंग, मुझे लग रहा कि तुम थोड़े से गुस्से में हो। लेकिन किंग कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ और उसे एक जोरदार पंच मारता है। मुझे माफ कर दो कैप्टन, अगर मुझे अकेले भी जाना पड़े तो मैं डियान को ढूंढने जरूर जाऊंगा। मेलियोडस उसे कहते हैं कि आलसी मत बनो किंग, हम डियान के पीछे जा रहे हैं। मेलियोडस ना सबको बताता है कि हमें 7 डेडली सिंस में शामिल होने से पहले ना डियान उसके होम टाउन में रहती थी, द विलेज ऑफ द जायंट क्लैन मेगाडोजा। और नेक्स्ट सीन में डियान कहीं पर जा रही होती है और एक लड़की का नाम लेती है मेट्रोना। और सीन पास में जाता है 16 साल पहले। डियान के साथ ना 2 लड़कियां होती है। एक लड़की का नाम ना टोलोरेस होता है और दूसरी लड़की का नाम ना मेट्रोना होता है। मेट्रोना कहती कि चलो चले, और वो सैनिकों के बीच ना जंप मार देती है और सैनिक कहती कि ये तो जायंट क्लैन से है, इसका नाम फैंक ऑफ द ग्रेट अर्थ मेट्रोना है। मेट्रोना ना सारे लोगों को मारने लगती है और डियान भी कुछ लोगों को पकड़ने करना नदी में फेंक देती है, लेकिन वो मोटी लड़की सैनिकों से डर रही थी। मेट्रोना उसे बचाती है और कहती कि टोलोरेस अपना ध्यान मत भटकने दो। एक सैनिक ने मेट्रोना से कहते कि ये लोग भी अपने साथ में एक जायंट को लेके आए हैं और इस बंदे का नाम ना ग्रेट ट्रेम्बलिंग ऑफ माउंटेन डम्बलेस है और ये वेस्टर्न जायंट का वॉरियर चीफ है। इसका नाम ना काफी ज्यादा अजीब है, इसलिए ये बंदा कहता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसके बाद ना काफी सारे सैनिक ना खुश होने लगते हैं और कहते कि हमारी जीत हुई। और वो सैनिक ना मोटी लड़की को पैसे देते हैं, क्योंकि इस समय में ना इंसान जायंट को पैसे देते हैं अपने साथ फाइट करने के लिए। और डम्बलेप ना काफी बुरी मौत मरा होता है और वो तीनों ना नेक्स्ट सीन में जायंट क्लैन के अंदर चले जाते हैं और बाकी जायंट कहते कि हमने खबर सुनी, तुमने वेस्टर्न जायंट के चीफ को मार दिया। मेट्रोना ना टोलोरेस से कहती कि तुम्हें हो क्या गया है। और डियान तुम भी, तुमने कितनों को मारा। डियान कहती कि मैंने 10 को मारा, मैंने सीधे उन्हें तालाब में फेंक दिया। और मेट्रोना कहती कि तुमने उसे पूरा क्यों नहीं मारा, तुम कभी पछताओगी। डियान कहती कि ये ना लोगों को मारने की कोई वजह नहीं है, हमें इंसानों की फाइट में क्यों हिस्सा लेना पड़ता है। और मेट्रोना कहती कि इंसान हमें जायंट क्लैन को पैसा देते हैं और मौका देते हैं, जायंट क्लैन इंसानों की मदद करता है फाइट में। लेकिन डियान कहती कि पर हमारे ही क्लैन के लोगों को मारना। मेट्रोना कहती कि जायंट क्लैन के मेंबर होने के खातिर ना हम गौरवशाली है, हम ना लड़ाई के अवसर ढूंढते रहते हैं। सीधे सीधे कहा जाए ना तो दुश्मन की जान लेना सबसे गौरवशाली है। अगर तुम हारकर भी बच गए ना तो ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। और वो तीनों ना ट्रेनिंग करने लगते हैं। टोलोरेस ना हैवी मेटल स्किल का यूज करती है और मेट्रोना उसे एक जोरदार पंच मारती है, लेकिन टोलोरेस ना जल्दी हार मान जाती है और मेट्रोना कहती कि अगली बारी डियान की। डियान भी उसी स्किल का यूज करती है और मेट्रोना एक पंच मारती है, लेकिन एक पंच से कुछ नहीं होता और मेट्रोना उसे पंचेस मारने लगती है। लेकिन डियान भी थक जाती है और मेट्रोना कहती कि तुम्हें इतनी ही ताकत है। उसके सामने टोलोरेस आ जाती है और मेट्रोना कहती कि हमें जल्दी काम मिलने वाला है, ट्रेनिंग में बिल्कुल भी आलसी मत बनना। और टोलोरेस चिल्लाते हुए कहती कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम और फाइट में नहीं जाना चाहते। और मेट्रोना कहती कि ऐसी बात है ना तो तुम्हें बच्चे पैदा करना चाहिए और उन्हें योद्धा बनाओ। नेक्स्ट सीन में टोलोरेस और डियान खाने के लिए बैठे होते और टोलोरेस कहती कि तुम बहुत समय पहले ना भाग गई थी, क्या वो मजेदार था। तुम्हें पता है मैं भी इसे छोड़ने की सोच रही हूँ। और डियान कहती कि तुम सच कह रही हो। लेकिन टोलोरेस कहती कि चिल्लाओ मत, कोई सुन लेगा। मुझे ना फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैं किसी को मार नहीं सकती। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं बच्चे पैदा करूँ तो क्या मुझे फाइट नहीं करना पड़ेगा। डियान कहती कि तुम्हें नहीं लगता एक बच्चे को पैदा करना एक हथियार को तैयार करना जैसा है, बच्चे पैदा करना और जीवन को आगे बढ़ाना। और टोलोरेस कहती कि रुको डियान, तुमने अभी क्या कहा। और दूसरी तरफ ना मेट्रोना कुछ बंदों के साथ बैठी होती है और लंबी दाढ़ी वाला बुढ़ा कहता है कि तुम उस लड़की का साथ क्यों दे रही हो। क्या ये सच है कि उसके माँ बाप ना महान योद्धा थे, पर ऐसा लगता है कि उसके रगों में किसी और का खून बह रहा है। मेट्रोना उसे अपना हाथ दिखाती है और कहती है कि डियान के पास ना सबसे महान वॉरियर को पीछे छोड़ने की काबिलियत है, हम उसे जायंट क्लैन की सबसे ताकतवर योद्धा बनाने में पूरी मेहनत करेंगे। और उनकी बातों को ना डियान छुपकर सुन रही
गई थी। डियान ना टोलोरस के पास जाती है और उसे उठाकर कहती कि मियाँ यहाँ पर ना मैं और नहीं रुक सकती, यहाँ से मैं जा रही हूँ। ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन टोलोरस कहती कि मैंने अपना फैसला बदल लिया है, मतलब हम जैन को कौन अपनाएगा, लोग हमसे डरते हैं और हमारे पास नहीं आना चाहते, इसलिए मुझे माफ करना डियान। और नेक्स्ट डे ना डियान घूमने के लिए जाती है और सोचने लगती है कि मुझे अकेले भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी सामने ना उसे सैनिक दिखते हैं और वो सैनिक कहते हैं कि तुम इस रास्ते पर नहीं चल सकती, क्योंकि इस रास्ते को ना इंसान ने बनाया है, अगर तुम्हें यहाँ पर जाना है ना तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। लेकिन तभी वहाँ पर मेलोडस आ जाता है और उन सबकी पिटाई कर देता है। मेलोडस कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें उन्होंने डरा दिया। लेकिन डियान शर्माने लगती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्या तुम मुझसे डरते नहीं। और मेलोडस ने एक जानवर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं कुछ खाने के लिए लाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। और वो दोनों ना नेक्स्ट सीन में मीट खा रहे होते हैं और डियान कहते कि तुम ना लियोनिस किंगडम से हो है ना। और मेलोडस कहते कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम मेरे साथ घूमने आना चाहोगे। लेकिन डियान कहते कि मैं एक जायंट हूँ, क्या लोग मुझसे डरेंगे नहीं। लेकिन मेलोडस कहते हैं कि मेरे साथियों के इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मेरे साथी ना हर किस्म के हैं, मेरा नाम ना मेलोडस है और कुछ समय के लिए ना मैं यही रहने वाला हूँ, किसी को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए हम दोबारा मिलेंगे तो मुझे खुशी होगी। और डियान कहती कि हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा, और वैसे मेरा नाम है डियान है, बाय बाय मेलोडस, कभी दोबारा मिलेंगे। डियान इतनी ज़्यादा खुश होती है और टोलोरस से मिलने के लिए जाने लगती है। लेकिन मैट्रोना बताते कि टोलोरस मर गई। डियान इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती है, उसका चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। और मैट्रोना कहती कि उसे विनिंग टाउन का ना गार्ड बनाया गया था, लेकिन कुछ डाकू ने हमला किया, उस हमले में ना टोलोरस मर गई और डाकुओं से मरना ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। और डियान गुस्से से कहती कि उसे ये काम किसने दिया। और मैट्रोना बताती कि वॉरियर चीफ मैं हूँ, इसलिए उसे मैंने ही कहा था। और डियान उसे एक जोरदार पंच मारते हैं, लेकिन मैट्रोना भी सामने से उसे पंच मारती है। और मैट्रोना कहती कि कल हम ना लियोनिस में फाइट में जाने वाले हैं। और डियान कहती कि टोलोरस इतना ज़्यादा नफरत करती थी फाइट से कि वो लड़ने से ज़्यादा ना मरना पसंद करती। और मैट्रोना कहती कि तुम किस तरह की हो। और डियान कहती कि मैं इनमें से दोनों में से नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ी ना तब मैं लड़ूंगी भी, जो मेरे करीब हो उसे बचाने के लिए। और मैट्रोना कहती कि बकवास, जो तुम्हारे करीब हो, तुम 500 साल तक कहाँ पर चली गई थी, अब जब तुम लौट आई हो तो कैसी बातें कर रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम इंसान और फेरिस की नकल कर रही हो, और ये कपड़े तुम्हें किसने दिए, और तुम इंसान या फेरी नहीं हो, तुम एक जैन क्लैन की मेंबर हो, और इन बकवास बातों को अपने मन से निकाल दो। और नेक्स्ट सीन में डियान दुखी होती है और मून की तरफ देखते हुए कहती कि मेलोडस मुझे बताओ कि क्या मैं अजीब हूँ। और उसे किंग की बात याद आती है, उसने कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और डियान कहती कि शायद ये मुझे मेलोडस ने नहीं कहा था, लेकिन नहीं, शायद ये मेलोडस ने कहा था। काश मैं मेलोडस के साथ रहती और हमारे बहुत सारे बच्चे होते और हम हैप्पी लाइफ जीते, लेकिन मैं सपना तो देख ही सकती हूँ। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और वो दोनों ना एक नाइट के सामने होते हैं और वो नाइट कहते कि स्वागत है तुम्हारा, और ये तुम्हारे साथ जो है वो कौन है। और मैट्रोना बताते कि ये एक एलीट वॉरियर है, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। वो नाइट बताता है कि मैं लियोनिस से हूँ और मेरा नाम ना गानोन है। यह ना लियोनिस सुनकर कहते कि क्या मेलोडस तुम में से एक नाइट है। लेकिन गानोन बताते क्या तुम उस कमजोर बंदे की बात कर रही हो जिसे किंग उठाकर लेके आ गए थे। मैट्रोना कहते कि सर गानोन दुश्मन कहाँ पर है। और गानोन कहते कि शायद वो अपनी ताकत छुपा रहे, और वो कहते कि वहाँ पर मुझे आवाज सुनाई दी और मैट्रोना उस जगह को तबाह कर देती है। गानोन ना दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहते कि वहाँ पर से मैंने कुछ सुना, और मैट्रोना उस जगह पर जंप मारती है, लेकिन वो वहाँ की जमीन ना टूट जाती है और वो अंदर चली जाती है और बहुत सारे पत्थर उस पर आ जाते हैं। और डियान चिल्लाती है और सारे सैनिक ना खुश होने लगते हैं और कहते कि वो हमारे जाल में फंस गई। और गानोन बताता है कि ये मेरी स्किल होलो साउंड है, ये भले ही कमजोर है पर अगर सही से यूज किया जाए ना तो ये बहुत ज्यादा काम की है। 1000 दुश्मन से मारने से अच्छा एक जैंट को मारना, खास करके फैंक ऑफ द अर्थ मैट्रोना। तभी ना उसके सारे सैनिक मर जाते हैं और वहाँ पर मैट्रोना आ जाती है। और मैट्रोना कहती है कि तुमने जैंट को बहुत ज्यादा कम समझा है और जैंट के पास धरती को कंट्रोल करने की खतरनाक पावर होती है। गानोन अपने बाकियों के सैनिक से कहते कि अटैक करो, और मैट्रोना अपने सामने ना पत्थर ला देती है। एक दिन डियान को लगने वाला था और डियान ना हैवी मेटल स्किल को यूज करती है, लेकिन उसके सामने मैट्रोना आ जाती है। गानोन कहते कि इस तीर में बहुत ज्यादा खतरनाक जहर लगा है जो ड्रैगन को भी खत्म कर सकता है कुछ ही समय में। और वो काफी ज्यादा हंसने लगता है, लेकिन मैट्रोना उस पर अटैक करती है। मैट्रोना ना डियान से कहती कि तुम्हें जिंदा रहना होगा, और डियान कहती कि मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दे सकती। लेकिन मैट्रोना कहती कि इतनी नरम दिल मत बनो डियान, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ी थी और कहा था कि तुम्हें ना मैं अपनी छोटी बहन की तरह पालूं और जीने के काबिल बनाऊं। मैं तुम्हें सिर्फ फाइट सिखा पाई, अभी तुम रो रही हो, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। गानोन ना अभी भी जिंदा होता है और वो डियान की तरफ ना एक तीर फेंकता है, लेकिन तभी ना मैट्रोना अपनी पावर यूज करती है और काफी सारे सैनिकों को मार देती है। और मैट्रोना डियान से कहती कि अगर तुम चाहो ना तो तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकती हो, लेकिन वो तभी मर जाती है। और बचे हुए सैनिक कहते कि हमें वापस चलना चाहिए, और डियान ना काफी ज्यादा चीखते हुए रोने लगती है। और पूरा का पूरा सीन ना प्रेजेंट में आता है और गॉथर कहता है कि मेगाडोजा ना नॉर्थ की तरफ है 300 मील दूर, और मेलोडस कहते हैं कि मैं डियान को जरूर वापस लाऊंगा। और सीन ना दोबारा से पास्ट में जाता है और डियान को ना मैट्रोना और बाकी सैनिकों को मारने का इल्जाम लगा होता है। डियान ने अपने ताकत के घमंड में मैट्रोना को मार दिया और उसे छुपाने के लिए 330 सैनिकों को मार दिया, इसीलिए इसको सर काटने की सजा दी जाती है। तभी यहाँ पर मेलोडस आता है और कहते हैं कि किंग का आदेश है कि जायंट क्लैन की डियान मेरी डेडली सीन है मेलोडस की कस्टडी में होगी। और सीन प्रेजेंट में आता है और मेलोडस कहते हैं कि डियान की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए मैं उसे बचाऊंगा। और इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।